मूवी की शुरुआत में एड ओरिन और लॉरेन ओरिन को दिखाया जाता है, जिन्होंने चर्च में एक रिपोर्ट दी थी जिसके तहत 2 महीने पहले उनके साथ जो हॉन्टेड हादसा हुआ उसकी जानकारी उन्हें चर्च को देनी थी। इसलिए चर्च की एक टीम वॉरेन फैमिली का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसके तहत लॉरेन उनके साथ हुए हादसे को फिर से टीम के सामने दोहराती है। रॉनी डेफेओ नाम के एक शख्स ने अपने पूरे फैमिली को इस घर में खत्म कर दिया था। अब लॉरेन फ्लैशबैक में आकर सभी घटनाओं को दोहराती है कि कैसे रॉनी ने अपने फैमिली को एक एक कर मार दिया। पहले अपनी पत्नी, फिर अपने बच्चों को, लेकिन उसी दौरान एक बच्चा उसे चुपके से देखता है, जिस पर लॉरेन की नज़र पड़ते ही वो डर जाती है। अब बच्चा बेसमेंट की ओर आ जाता है, जिसका पीछा करते लॉरेन भी जाने लगती है, जहां उसे मरे हुए 4 बच्चे दिखते हैं जो उसकी ओर देख रहे होते हैं। तभी वहां उसे एक डोमिनिक नन दिखती है जो काफ़ी डरावनी थी और वो लॉरेन का गला पकड़ लेती है, जिससे लॉरेन जोर से चिल्लाती है और वापस फ्यूचर में आ जाती है। अब इस अमितेविला हाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन को मीडिया ने आग में हवा की तरह काम कर उसे पब्लिकली फैला दिया था, जिसका असर ये था कि हजारों माइल्स दूर इंग्लैंड में भी इसी तरह की हॉन्टिंग घटनाएं घटने लगी, जिनमें से एक कॉन्ज्यूरिंग 2 भी है। ये दिखाकर मूवी की नए सीन के साथ शुरुआत होती है, जहां इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां 4 स्कूली बच्चे दिखाए जाते हैं जिनका जिम्मा उनकी माँ यानी पेग्गी अकेले ही उठाती है, क्योंकि कुछ अनबन होने की वजह से उसके हस्बैंड उनसे अलग रहते हैं। फिर भी वो अपने फैमिली का गुजारा कर रही थी। अब एक रात पेगी की एक बेटी जेनेट स्पिरिट बोट से खेलने लगती है और अपने बहन माइग्रेट को भी साथ लेती है। आत्मा से बात करना चाहती है और आत्मा को सवाल पूछती है, पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पर माइग्रेट को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो उठकर चली जाती है। अब जेनेट भी बोर्ड उठाकर कॉट के नीचे रख देती है। अब रात हो जाती है, सभी सोए हुए होते हैं और जेनेट नींद से जागती है, जो खुद को बेस रूम में देखती है। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। दूसरी ओर माइग्रेट अभी भी सोई हुई थी, पर अचानक दरवाजा जोरों से बजने लगता है। माइग्रेट बाहर आकर देखती है, तभी उसे जेनेट दिखती है। उसे लगता है शायद दरवाजा जेनेट ने बजाया होगा। दूसरी ओर जेनेट अपने छोटे भाई के साथ एक गेम खेल रही होती है। भाई छोटा होने की वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाता। अब रात को बच्चे को प्यास लगती है। वो अकेला उठकर किचन में आ जाता है। जब वो रूम में आता है, वो देखता है कि एक रिमोट वाली गाड़ी अपने पास अपने आप चल रही है, जो बेली को एक टेंट के पास ले आती है। जहां आते ही वहां किसी के चीखने की आवाज आने से बेली डर जाता है और अपनी माँ यानी पेगी को ये बात बताता है कि टेंट में कोई है। अब पेगी भी वहां आ जाती है और टेंट में देखती है जहाँ कोई भी नहीं था। अब पेगी बेली को अपने रूम में जाकर सोने को कहती है और उसे बेसमेंट में आवाज़ें आती है, जिसे देखने वो बेसमेंट में आ जाती है जहाँ जेनेट भी बैठी थी। उसे देख पेगी उसे जगाती है और वहाँ आने का कारण पूछती है, जो बताती है कि शायद फिर से मैं नींद में यहाँ आई हूँ। पेगी उसे रूम में ले जाती है। दूसरी ओर जेनेट नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है, जो सुनकर माइग्रेट उठ जाती है और जेनेट को उठाने लगती है। उसे लगता है जेनेट ने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर जेनेट अब अजीब आवाज में बात करने लगती है, जैसे कि उसे किसी ने पोजेस किया हो। ये देख माइग्रेट डर जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। अब माइग्रेट लाइट ऑन करती है, जिससे जेनेट फिर से सो जाती है। दूसरे दिन जेनेट घर पर अकेली रहती है और टीवी देख रही होती है। तभी चैनल अपने आप बदलने लगते हैं। जेनेट फिर से अपना पसंदीदा चैनल लगाकर देखने लगती है, पर फिर से चैनल बदलने लगते हैं और रिमोट भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उसे माँ का कॉल आता है। माँ से बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि रिमोट अपने आप जगह पर आ जाता है। अब फोन रखकर जेनेट तुरंत रिमोट अपने पास ले लेती है और चैनल स्विच करती है, पर इस बार पूरा टीवी खराब होने लगता है।
जेनेट उसे ठीक करने लगती है। वो देखती है कि सोफे पर एक अजीब सा शख्स रिमोट लेकर बैठा हुआ है। जैसे ही जेनेट पलटकर देखती है वहाँ कोई नहीं था और रिमोट नीचे गिर जाता है, जिसे देख जेनेट डर जाती है। तभी वो शख्स जेनेट के पीछे आकर कान में जोर से चिल्लाता है और कहता है, ये मेरा घर है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एड और लॉरिन को दिखाया जाता है, जहाँ एड एक नन का स्केच बनाता है, जिसे देख लॉरेन उसे पहचान लेती है कि वो वही नन है जिसे उसने उस हादसे में देखा था। अब एड लॉरेन को बताता है कि रात उसने एक डेविल नन को ख्वाब में देखा, तब से वो परेशान है। अब लॉरेन एड को इस तरह की पैरानॉर्मल केस को हैंडल नहीं करने के बारे में कहती है। दूसरी ओर जेनेट रात होते ही अपने आप को कॉट से बांध लेती है ताकि वो नींद में उठकर कहीं जा ना सके। उसे अभी भी लगता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। अब उसके सोते ही उसे कोई बेड से नीचे गिरा देता है। जेनेट डर कर उठती है। तभी उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज भी आती है, जो बेसमेंट में आकर देखती है जहां चेयर अपने आप हिल रही थी। अब जेनेट डरकर अपने रूम में आकर दरवाजा लगा लेती है और सोने की कोशिश करती है, पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जेनेट को किसी के आने की आहट आती है, जिससे जेनेट बुरी तरह से डर जाती है। तभी कोई उसके पास आकर उसके शोल्डर को काट लेता है, जिससे वो जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुन माइग्रेट भी उठ जाती है, पर दोनों के भी बेड जोरों से हिलने लगते हैं। अब डरकर दोनों भी माँ के पास आ जाते हैं। पेगी उन्हें संभाल रूम में आती है, जिसे वहाँ स्पिरिट बोर्ड नजर आता है। उसे लगता है बच्चों के दिमाग में स्पिरिट बोर्ड की गेम की वजह से ये सब बातें आ रही है। तभी एक टेबल अपने आप मूव होने लगता है। अब पेगी भी समझ जाती है कि यहाँ रियल में कोई घोस्ट है। अब सभी भागकर अपने नेबर के घर आ जाते हैं, जहाँ पेगी नेबर को सभी बातें बताती है, जिस पर नेबर पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है। अब पुलिस आकर घर को देख रही होती है। तभी उन्हें दीवारों से आवाजें आती है और वो देखते हैं कि एक चेयर अपने आप मूव हो रही है। ये सब देख पुलिस वहां से निकलने लगती है और उन्हें बताती है कि ये केस हमारे बस का नहीं है। तभी एक लेडी पुलिस पेगी को सलाह देती है कि वो इस केस में चर्च की मदद ले, वही उनकी मदद कर सकेंगे। दूसरा सीन लॉरेन का दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी के साथ बैठी हुई होती है। तभी उसे वही डेमन नन नजर आती है, जो लॉरेन को डराती है और एड की मौत का विजन उसे दिखाती है, जिसे देख लॉरेन काफी डर जाती है और नन को पूछती है, आखिर तुम क्या चाहती हो। अब लॉरेन अपने हाथ की बाइबल की किताब खुद ही पेन से काटने लगती है। तभी उसकी बेटी विजन से बाहर लाती है, पर वो काफी डर चुकी थी। दूसरी ओर एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के लिए वहाँ आते ही एंकर उन्हें पूछता है कि अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। तभी जेनेट अजीब सी आवाज में बात करने लगती है, जो कि एक बूढ़े आदमी की जैसे होती है, जो कहता है कि उसका नाम बिल है और वो बताता है कि वो पहले तो अंधा था और ब्रेन हेमरेज की वजह से वो कॉर्नर वाले सोफे पर मर गया। और वो ये भी बताता है कि उसे लोगों की डरावनी चीखें सुनना काफी पसंद है। अब वहाँ मौजूद चैनल के कुछ लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि जेनेट कुछ कहानी बना रही है। अब पेगी और बच्चे नेबर के घर ही सो जाते हैं। उसी रात वो बुरी आत्मा जेनेट को बुरी तरह से पोजेस कर लेती है और जिस नेबर के घर वो रह रहे थे उन्हीं के बच्चों पर हमला कर उन्हें मारने की कोशिश करता है। अब जेनेट थक कर नीचे गिर जाती है, यानी वहाँ उस बूढ़े इंसान के अलावा क्रुकमैन की आत्मा भी मौजूद थी। अब एक फादर ये सारी बातें एड और लॉरेन को बताते हैं और जेनेट की रिकॉर्ड की गई आवाज भी उन्हें सुनाई जाती है, जिसे सुन उन्हें यकीन नहीं होता कि ये आवाज 11 साल के बच्ची की है, जो कि एक बूढ़े की लग रही। अब फादर एड और लॉरेन को इंग्लैंड जाकर उस फैमिली की हेल्प करने को कहते हैं। अब घर आकर लॉरेन एड को ऐसे केस से दूर रहने को कहती है। उसका कहना था कि वो डेविल नन रियल में है। वो एड को ये भी बताती है कि उसने विजन में एड की मौत भी देखी है, इसलिए वो एड को इस केस से दूर रहने को कहती है। पर एड उसे समझाता है कि एक मुसीबत में फंसी फैमिली को अपनी जरूरत है, इस समय हम उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अब लॉरेन मान जाती है
और दोनों इंग्लैंड पेगी के घर आ जाते हैं, जहां वो सबसे पहले जेनेट के रूम देखते हैं, जहां काफी सारे क्रॉस के निशान लगाए हुए थे, जिसके बारे में पेगी बताती है कि शैतान की शक्ति कम करने के लिए ये सारे क्रॉस यहाँ लगाए गए हैं, पर फिर भी शैतानी ताकतें कम नहीं हुई। अब पेगी फिर से जेनेट के रूम को लॉक कर देती है। अब एड को वो सोफा भी दिखाया जाता है जहाँ जेनेट बार बार आती रहती है। अब एड जेनेट को उस सोफे पर बिठाकर उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, पर जेनेट बताती है कि जब तक सारे लोग उसकी ओर देखेंगे तब तक वो आत्मा बात नहीं करेगी। अब सारे लोग अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेते हैं। अब एड आत्मा से बात करने की कोशिश करता है और उसे सवाल पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। उस पर वो शैतानी आत्मा जवाब देती है कि वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ आया है। तभी एड उसे एक क्रॉस दिखाता है, जिसे देख शैतान डर जाता है। नेट फिर से शांत हो जाती है और वार्मिंग करने लगती है। तभी रात हो जाती है और जेनेट को फिर से उस सोफे पर वही बूढ़ी आत्मा नजर आती है जो जेनेट को अपनी ओर खींच रही थी। तभी जेनेट देखती है कि सारे क्रॉस अपने आप उल्टे हो जाते हैं और अचानक वो बूढ़े की आत्मा जेनेट पर हमला कर देती है, जिससे जेनेट काफी डर जाती है। अब जेनेट की चीखने की आवाजें सुन वहाँ पेगी आ जाती है। तभी वहाँ एड और लॉरेन भी आ जाते हैं। एक दरवाजा तोड़कर अंदर आकर जेनेट को बचा लेते हैं। एड और लॉरेन ने उस आत्मा को नहीं देखा था, पर लॉरेन को अभी भी वहाँ मौजूद एक क्रॉस को हिलते हुए देखती है। अब वो दोनों वहाँ कैमरास और बाकी इक्विपमेंट लगा देते हैं, जिससे वो आत्मा और सुपरनेचुरल एक्टिविटीज को कैप्चर कर सके। अब एड बेसरूम की वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए बेसरूम में आ जाता है, जहाँ मशीन ठीक कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आहट होती है जो उसकी ओर आ रहा था। अब एड पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब वो शैतानी आत्मा पेगी पर हमला कर उसके हाथ को काटता है। दूसरी ओर जेनेट देखती है कि किचन में भी एक शैतान है, जिससे मुकाबला करने बेली उसकी ओर जा रहा है। तभी जेनेट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बेली वहां आ जाता है। अब जेनेट भी वहां पहुंच जाती है। तभी वो शैतान जेनेट पर पूरी तरह से सवार हो जाता है। उसे देख सभी बच्चे जोरों से चिल्लाने लगते हैं, जिनकी आवाजें सुन सभी लोग वहां भागकर आ जाते हैं। तभी सारे घर की चीजें इधर उधर फेंकने लगता है और किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब एड किचन का दरवाजा तोड़ देता है और जेनेट को ढूंढता है, जो एक कपाट में छुपी हुई थी, जिसे उस शैतान ने पोजेस किया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वही एंकर, जिन्हें जेनेट पर यकीन नहीं था, वो जेनेट की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें घर की सारी चीजें जेनेट ही फेंक रही थी। अब उन्हें यही लगता है कि जेनेट ये सारा ड्रामा कर रही है, जिसमें पेगी भी उसका साथ दे रही है। ये सब सुन पेगी को बुरा लगता है। अब पेगी उन सबको वहां से चले जाने को कहती है। अब एड, लॉरेन और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं, पर नेबर को पेगी पर यकीन था कि वाकई में उस घर में शैतानी आत्मा मौजूद है। अब माइग्रेन जेनेट से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर जेनेट बताती है कि उसे ऐसा करने के लिए उस बूढ़ी आत्मा ने कहा था। वो अगर ऐसा नहीं करती तो जॉनी को मार देता। अब एड वहाँ कैप्चर हुआ डेटा रिकलेक्ट करता है, जिसमें जेनेट को पोजेस करने के बाद की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। वो आवाजें दोनों सुनते हैं, जिसमें दो अलग डिवाइस में रिकॉर्ड की गई थी। तो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे सुनकर उन्हें एक मैसेज मिलता है। जो मैसेज था वो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। तभी लॉरेन को एक विजन आता है, जिसमें उसे एक बूढ़ा शख्स दिखता है, जिसकी आत्मा उस सोफे पर बैठी हुई थी, जो लॉरेन को बताता है कि वो यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आया था और अब वो यहाँ से जा रहा है, पर वो शैतान मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। अब वही शैतान जेनेट पर भी हावी है और वो जेनेट को कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो बूढ़ा शख्स उस शैतान को वहां से भगाने का एक हिंट भी लॉरेन को बताता है। तभी लॉरेन को उस बूढ़े शख्स के पीछे वो डेमन नन नजर आती है, जो उस शख्स को मारने लगती है। और तभी लॉरेन विजय से बाहर आ जाती है, जहाँ उसकी नाक से खून आ रहा होता है। तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि वाकई में उस घर में कोई गड़बड़ है। अब दोनों वापस पेगी के घर आ जाते हैं, जहाँ वो शैतान जेनेट को पोजेस कर देता है और उस पर हावी हो जाता है। अब जेनेट अपने पावर से माइग्रेट को हवा में उछालकर फेंक देती है।
जिससे वो जमीन पर गिरकर घायल हो जाती है। अब पेगी अपने बच्चों को बाहर ले आती है और जब जेनेट को लेने अंदर जाती है तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एड और लॉरेन पहुँच जाते हैं और एड दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा काफ़ी मजबूती से लगा हुआ था, इसलिए एड एक विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक सोफा हवा में उठकर उस विंडो को लॉक कर देता है। अब एड को अंदर जाना था, वो पिछले दरवाजे से बेसमेंट में जाने लगता है। लॉरेन भी उसके पीछे बेसमेंट में जा रही होती है, लेकिन एड के अंदर जाते ही दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अब लॉरेन एड को वहाँ अकेले जाने से रोकती है, क्योंकि वो उसका सामना अकेले नहीं कर सकता, पर एड उसके बात को टालकर अंदर चला जाता है, जिससे लॉरेन को काफ़ी बुरा लगता है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा सकी। अब एड बेसमेंट के रास्ते जेनेट के रूम में जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक वाटर पाइप खुल जाता है और एड के आंखों पर आ जाता है, जिससे एड की आंखें जख्मी होकर उसे धुंधला नजर आने लगता है। और अचानक एड को शैतानी आत्मा की आवाज़ आती है। उस आवाज़ की ओर एड जाने लगता है, तभी उस शैतान का हाथ एक दीवार पर नजर आता है, जो कि क्रूक मैन का था। वो एड को अपने पीछे पीछे टीवी वाले रूम में ले जाता है। तभी एड को ऊपर वाली फ्लोर पर जेनेट की आवाज़ आती है, जिससे सुन एड वहाँ जाने वाला होता है। तभी उसे शैतान की भी आवाज़ आती है। अब एड क्रॉस निकाल उस शैतान को वास्ता देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर लॉरेन उस शैतान से जुड़ी चीज़ों को रिकलेक्ट करती है, जहाँ उसे याद आता है कि उसे उस शैतान का नाम पता है, जो नाम उसने बाइबल की किताब में लिखा था, जो नाम शैतान के सामने लेने से शैतान की ताकत कम की जा सकती है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है और जोर से बिजली चमककर एक पेड़ पर गिर जाती है, जिससे पेड़ आधा कटकर नीचे गिर जाता है और आधा पेड़ लॉरेन को वैसे ही नजर आता है जैसे उसे विजन में नजर आता है। दूसरी ओर एड जेनेट को दौड़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। तभी उस पर क्रूक मैन हमला कर देता है, जिससे एड खुद को बचा लेता है। आखिर एड जेनेट के रूम में आ जाता है, पर तब तक डेमन नन जेनेट पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अब जेनेट विंडो के पास खड़ी हो जाती है और अचानक विंडो की कांच फूट जाती है और जेनेट विंडो से कूदने लगती है, जहां वही नोकीला पेड़ खड़ा था। एड उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर जेनेट फिर भी नीचे कूद जाती है, पर एड वहां आकर जेनेट का हाथ पकड़ लेती है और वो भी एक पर्दे के सहारे वहां लटक जाता है, जो पर्दा थोड़ा थोड़ा कर नीचे आने लगता है। तभी रूम में लॉरेन भी आ जाती है, जो देखती है कि नल वहां मौजूद थी, जो ये सब कर रही थी। जैसे ही लॉरेन एड को बचाने जाती है, नन उस पर हमला कर उसे उठाकर हवा में फेंक देती है, लेकिन लॉरेन उस डेमन नन को उसके नाम वालक से बुलाकर उसे हेल में वापस जाने को कहती है। अब धीरे धीरे उस नन की पावर कम होने लगती है और डेमन नन को वापस हेल यानी नरक में जाना पड़ता है। लॉरेन खुद को संभाल एड और जेनेट को ऊपर खींच लेती है, जहां उन दोनों की जान बचा लेती है। डेमन नन के नरक में जाने से सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि जेनेट भी अब नॉर्मल हो जाती है। पेगी और फैमिली एड और लॉरेन को उनकी हेल्प करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। द कंज्यूरिंग पार्ट 3 अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में कंज्यूरिंग पार्ट 3 लिखें। तो अब तक आप सब मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।